बाजार पर बात करते हुए सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कहा कि हाल के दिनों में सोने में जिस तरह से तेजी आई है, उसको देखकर लगता है कि बाजार में स्ट्रक्चरल चेंज आया है। लोग अपना पैसा इक्विटीज से निकालकर सोने, चांदी और क्रिप्टो में डाल रहे हैं। ये काफी हद तक अमेरिका को छोड़कर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अमेरिका में इक्विटीज में भी पैसा बन रहा है। इसके अलावा सोने चांदी में तो वहाँ पैसा बन ही रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत रिकॉर्ड $3,840 प्रति औंस के पार निकल गई है। एमसीएक्स पर भी सोना 1,17,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जाता दिखा है। जिन लोगों ने सोचा होगा कि 1 लाख रुपए पर सोना बहुत महंगा हो गया है, वहां से ये 17% रिटर्न भी दे चुका है। सोना असल में सोना ही है। अब इससे बेहतर एसेट क्लास कोई रह नहीं गया है। लोग वेट करते हैं कि हम धनतेरस और दिवाली तक सोना लेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दिवाली तक सोना 1,25,000 रुपए पर पहुंच जाएगा? जिस तरह से इस समय बाजार चल रहा है, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि सोना दिवाली तक 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर भी पार कर जाएगा। सोने की कीमतें कई पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण बढ़ रही हैं। अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद, ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जुड़ी चिंता, डॉलर में गिरावट, केंद्रीय बैंक की ओर से सोने की भारी खरीदारी और रिटेल निवेशकों की मजबूत मांग इस तेजी की बड़ी वजह हैं। उधर पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन को उम्मीद है कि सोने और चांदी की कीमतें वोलेटाइल रहेंगी। इसके बावजूद उन्होंने सोने में 1,16,000 रुपए से ऊपर खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में उठापटक और अमेरिका के नॉन फॉर्म रोजगार आंकड़ों से पहले इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। उनका सुझाव है कि दिसंबर का गोल्ड वायदा 1,16,000 रुपए से ऊपर खरीदे और इसके लिए 1,17,200 या 1,18,000 रुपए का टारगेट रखें। मनोज कुमार जैन की राय है कि एमसीएक्स गोल्ड के लिए 1,15,650 से 1,15,100 रुपए पर सपोर्ट और 1,17,200 से 1,18,000 रुपए पर रेजिस्टेंस है।